हेलो स्टूडेंट्स। सो वी हैव डन लेटर राइटिंग। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि ट्वेल्थ के लिए इंग्लिश कोर के लिए लेटर टू एडिटर और जॉब एप्लीकेशन, ये दो ही चीज़ें आएंगी 5 मार्क्स की। दोनों में से कोई एक आएगी या दो आएंगे अलग अलग, पर आपको एक करना होगा। तो उसके लिए आपको जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर जॉब फॉर्मेट। फर्स्ट राइट लेटर या कवरिंग लेटर एज एक्सप्लेन्ड इन लेटर टू एडिटर, फॉर्मेट इज सेम। तो जो आप पहले कर चुके हैं वो सेम फॉर्मेट इसके अंदर भी है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। जो लेटर टू एडिटर बताया था उसी तरह से बनेगा। थोड़ा सा चेंज अगर आएगा तो थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर वो सब ना बोल के उसकी लाइन चेंज हो जाएगी, वो मैंने आगे लेटर में समझाया हुआ है। फॉर्मेट बाकी सारा वही रहेगा। आफ्टर दैट मेक करिकुलम विटे यानी कि CV, बायोडाटा, रिज्यूमे एज पर गिवन फॉर्मेट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कई बार उसमें लिखा होता है CV, कई बार लिखा होता है बायोडाटा और कई बार लिखा होता है रिज्यूमे। तो जो टोन वहाँ क्वेश्चन में यूज़ की गई है आपको भी उनमें से कोई एक लिखनी है। और जब आप कवरिंग लेटर बना लेंगे तो उसके बाद आपको बायोडाटा या रिज्यूमे या CV वो साथ में बनाना होगा लेटर ख़त्म होने के बाद। तो उसका फॉर्मेट मैंने यहाँ बताया है कि बायोडाटा बनाने का फॉर्मेट क्या रहेगा। और देखिए मैंने अलाइनमेंट किया हुआ है। ये बॉर्डर हो गया आपके पेपर का, मैंने दोनों तरफ बॉर्डर बना दिया है। तो लेफ़्ट साइड में एक स्टैंडर्ड गैप लेके चलिए। अब देखिए मैंने नेम, एज, क्वालिफिकेशन ये सब एक लाइन में आ रहा है, इसको मैंने जिग जैग करके नहीं लिखा। इट लुक्स गुड। और जब ये चीज़ आप अलाइन कर लेंगे तो उसके बाद थोड़ा सा गैप देके ये कॉलन अलाइन कर दीजिए। इट लुक्स वेरी गुड, आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। अगर आप इसको अलाइन नहीं करेंगे तो ये फिर जिगजैग हो जाएगा। मान लीजिए कॉलन मैंने यहाँ नेम के बाद डाला होता और यहाँ पर थोड़ा सा फिर आगे लग जाता, प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन में यहाँ लग जाता तो वो जिगजैग हो जाता। तो वो नहीं करना आपको। ये स्टार्टिंग आपके कंट्रोल में है, इसका एंडिंग आपके कंट्रोल में नहीं है। फिर ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट डालना आपके हाथ में है, ये आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग जो यहाँ से करते हैं ये भी एक आपके हाथ में है, स्टैंडर्ड मेंटेन कीजिए। बट इसका एंडिंग आपके हाथ में नहीं है। किसी का छोटा है, किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का फिर ऐसे अलग 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 है। तो मेरा मतलब है जहाँ आप अलाइनमेंट कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए। 1, 2 और 3 स्टार्टिंग, ये 3 जगह पर आप कर सकते हैं, वो करना है। अब बायोडाटा में देखा जाए तो अलग अलग बुक्स के अंदर आपको अलग अलग मिलेगा कि क्या क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। कई बार आपको टेबल बना के वो लिखा होता है 10th, 12th, BA, MA। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि मैं वैसे इंटरव्यू स्किल्स की तैयारी भी करवाता हूँ पर्सनल लाइफ के अंदर, और आने वाले टाइम में हो सकता है मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो भी बनाऊँ। तो बायोडाटा के अंदर हमेशा हमें सिंपल एंड सोबर उसको बनाना चाहिए, चाहे वो एग्जामिनेशन लाइफ हो और चाहे वो प्रैक्टिकल लाइफ हो। सिंपल एंड सोबर होने से क्या होगा, एक इमेज ये आएगी। अगर मान लीजिए इंटरव्यू देने आप जा रहे हैं कि बड़ा सिंपल सा आदमी है, बाबा आदम के ज़माने का बनाया है, बट ऑन द अदर हैंड इफ़ यू आर गोइंग टू प्रूव दैट यू हैव बेटर क्वालिटीज़, जो एक्सपेक्टेशन उनके मन में जगी थी थोड़ी देर के लिए, आप उससे ज़्यादा बढ़िया पिक्चर क्रिएट करने जा रहे हैं तो आपको फ़ायदा होगा। अब उल्टा कर देते हैं। सपोज़ आपने बायोडाटा बड़ा हैंकी पैंकी बना लिया, बड़ा स्टाइलिश टाइप बना लिया, पर जब आप एंट्री करते हैं, जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यू आर नॉट दैट इम्प्रेसिव, आप उतने अच्छे आंसर्स नहीं दे पाते हैं, तो आप डाउन चले गए। यानी कि जो एक्सपेक्टेशंस थी उनको आपसे रिज्यूमे देखकर वो सब डाउन हो गई। तो इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ के लिए मैं बोल रहा हूँ कि मेक इट सिंपल। और एग्ज़ाम में तो बनता ही है सिंपल वाला ही है। बट क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें लिखा होता है 10th इतने मार्क्स, ये CBSE, ये बोर्ड, 12th इतने, BA इतना, MA इतना। वो सब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी कवरिंग लेटर बना चुके हैं। तो इसको सिंपल रखना है आपने। ऊपर लिखिए बायोडाटा, रिज्यूमे या CV जो भी है, फिर उसके बाद नेम, राइट नेम एज पर क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया यू आर रोहन तो वो रोहन यहाँ आ जाएगा, मोनिका तो मोनिका आ जाएगा। और अगर मान लीजिए वहाँ पर कोई नाम नहीं दिया हुआ तो राइट ABC और XYZ। उसके बाद आ गया आपका एज या डेट ऑफ बर्थ। कोई एक चीज़ आपको लिखनी है पेपर में, दोनों नहीं लिखने हैं। पर यहाँ पर अपनी एक्चुअल एज या अपनी डेट ऑफ बर्थ वो सब नहीं लिखना, आपको XX लिखना है। XX लिखने का मतलब ये है यू डोंट वांट टू रिवील योर आइडेंटिटी, बट ऑन द अदर हैंड यू नो दैट दिस कॉलम कम्स, ये पर्पज़ है उसके लिए। नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन नहीं लिखनी है कि आई एम परसिंग 12th और समथिंग दैट, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला गया कि आप अकाउंट्स मैनेजर के लिए अप्लाई करो या आप रिसेप्शनिस्ट के लिए अप्लाई करो या जो भी आपको बोला गया है, तो उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन जो बनती है वो आएगी। और यहाँ देखा जाए तो आपकी नॉलेज 12th में आने के बाद इतनी हो जानी चाहिए कि आपको लगभग
काफ़ी सारे जो डिपार्टमेंट हैं उनके बारे में पता होने चाहिए। जैसे स्कूल में हैं, प्राइमरी टीचर हैं, टीजीटी हैं, पीजीटी हैं, वाइस प्रिंसिपल है, तो उनके लिए अप्रोप्रिएट क्वालिफ़िकेशन क्या है। अगर आप कहीं पर मैनेजर बनने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर क्या है, रिसेप्शनिस्ट बनना है तो क्या है, आपको अकाउंट्स ऑफिसर लगना है तो तब क्या है। ये सब नॉलेज आपको होनी चाहिए। आप अपने इंग्लिश टीचर से हेल्प ले सकते हैं और बड़ों से भी ले सकते हैं जिनका नॉलेज हो। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन के बाद आ जाता है प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन। तो ज़रूरी नहीं कि हर आदमी ने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया हो या टेक्निकल कोर्स किया हो, पर अगर आपने किया है तो ये ऐड ऑन हो जाएगा, वो आप लिख दीजिए, उसके हिसाब से होना चाहिए। वैसे मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं है जिसका नाम प्रोफेशनल या टेक्निकल हो, तो आप उसके अंदर लिख सकते हैं कंप्यूटर कोर्स विद टैली, या MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट विद नेट, इस तरह की बातें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इट कम्स टू एक्सपीरियंस एज पर नीड ऑफ क्वेश्चन। कई बार क्वेश्चन में दिया होता है मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस, 3 years एक्सपीरियंस, 4 years एक्सपीरियंस। तो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप एक्सपीरियंस लिखिए। नहीं है तो फिर तो आप चाहे 1 साल, 2 साल, 6 महीने जैसे मर्जी दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट इट कम्स टू सैलरी एक्सपेक्टेड। जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तब भी मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप लिखिए नेगोशिएबल। नेगोशिएबल का मतलब होता है कि बातचीत के थ्रू जो फिक्स होगा वो। पर जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो तब भी हमें नेगोशिएबल ही लिखना चाहिए, हमें फिक्स अमाउंट कभी भी नहीं लिखना चाहिए। और इफ़ इट इज़ नॉट मेंशन इन क्वेश्चन, पर कई बार क्या होता है क्वेश्चन में लिखा होता है सैलरी, यानी कि जो ऐड होती है उसको पढ़ के हम बनाते हैं एप्लीकेशन फॉर जॉब का जो कवरिंग लेटर और CV बनाते हैं, तो क्वेश्चन में ही लिखा होता है सैलरी 45,000, 20,000। तो अगर वो दिया हुआ है तो फिर आपको ये सब सैलरी एक्सपेक्टेड वाला कॉलम लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर नेगोशिएशन की बात ही नहीं आएगी। जब वो ऑफ़र कर रहे हैं कि हम इतने देंगे तो बात ही ख़त्म हो गई। नेक्स्ट इज़ हॉबीज़। ये आप चाहो तो लिखो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं है। राइट 2 or 3 मोर हॉबीज़ और मोर हॉबीज़। एड्रेस ये ज़रूरी है, एज पर योर एड्रेस इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में अगर आपको बोला गया कि यू आर लिविंग या पुटिंग अप एट 114 माल रोड, दिल्ली, तो वही एड्रेस आ जाएगा। जो भी एड्रेस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आएगा। अगर नहीं दिया होगा तो आप इसमें एग्जामिनेशन हॉल न्यू दिल्ली कर दीजिए। नेक्स्ट इज़ ईमेल एड्रेस। अब एक्चुअल ईमेल एड्रेस बिल्कुल नहीं लिखना, आप इसमें XX डाल दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर अपना बिल्कुल नहीं लिखना, यहाँ पे भी XX डालना है। ये एक्सेस का मतलब फिर दोबारा मैं कहूँगा कि ये इसलिए डाला जाता है कि हम टीचर को ये बताना चाहते हैं कि हमें पता है कि ये कॉलम आने चाहिए, ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये हमें आनी चाहिए, डालनी चाहिए इसके अंदर, पेपर के अंदर या बायोडाटा के अंदर। पर हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि वी आर नॉट सपोज टू रिवील अवर पर्सनल आइडेंटिटी। और उसके बाद लेफ्ट साइड में प्लेस, 2 डॉट। क्वेश्चन में अगर बोला गया कि यू आर लिविंग एट इतना इतना दिल्ली, तो दिल्ली लिख दीजिए। जयपुर है तो जयपुर लिख दीजिए। शिमला है तो शिमला लिख दीजिए। डेटेड, जिस दिन आप पेपर दे रहे होंगे वो वाली डेट, या जिस दिन कॉपी में इस काम को करेंगे उस दिन की डेट। एंड नेम कम्स इन ब्रैकेट। ये हमेशा याद रखना है कि आप लेटर लिखें, एप्लीकेशन लिखें या CV बनाएं, बायोडाटा बनाएं, नाम हमेशा ब्रैकेट में आता है। और जनरली इसके ऊपर साइन होते हैं, पर एग्ज़ाम में आपको यहाँ साइन करने की ज़रूरत नहीं है। और ओके, एप्लीकेशन फॉर जॉब से रिलेटेड मैंने एक दो क्वेश्चन सोल्व किए हैं, तो मैं ये दोनों एक एक करके आपको समझाता हूँ। पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। यू आर आशीष ऑब्लिक निमी धर, B94 फोर्ट रोड, जम्मू। यू हैव read the advertisement given below. You are qualified for the job. Write an application in 120 to 150 words along with a resume. ये ऑलरेडी 2017 में बोर्ड में पेपर में आ चुका है। और नीचे जो एडवर्टीजमेंट है वो दी हुई है, ये भी क्वेश्चन का ही पार्ट है। इंडिया केमिकल इंडस्ट्रीज Delhi requires officers. Qualification BCom, 4 years experience. Job requirement maintaining books of accounts, preparation of balance sheet, etc. Salary best in the industry. Apply to managing director, ICI, B12, बाराखंबा रोड, न्यू दिल्ली। अब थोड़ा सा इसमें यह है कि ऊपर लिखा हुआ है इंडिया केमिकल इंडस्ट्रीज़ और यहाँ ICI लिख दिया, तो आप ICI भी लिख सकते हैं और पूरा भी लिख सकते हैं इंडिया केमिकल इंडस्ट्रीज़, और बाकी पूरा एड्रेस दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए हमने किया, ओके, तो इसको सोल्व किया। सबसे पहले सेल्फ एड्रेस B94 फोर्ट रोड, जम्मू, 6 अगस्त 2020, एक गैप। द मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिया केमिकल इंडस्ट्रीज़, यहाँ मैंने आपको बताया था ICI भी लिख सकते हैं। B12, बाराखंबा रोड, न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर। सर, दिस इज़ इन विद रेफरेंस। अब मैंने 2 लिख दिए,
और ऑब्लिक डाल दिया, इसका मतलब ये हुआ कि या तो आप लिख सकते हैं दिस इज इन रेफरेंस या दिस इज़ विद रेफरेंस। जहाँ कहीं भी मैंने ऑब्लिक डाला होगा आपको उसमें से एक ही यूज़ करना है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया हुआ ऐसा। तो दिस इज इन रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 4 अगस्त इतना, इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर द पोजीशन या पोस्ट, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर। आई हेयर बाई ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपका जो ऐड पढ़ा टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर इस डेट को, ऊपर जो दी गई है पोस्ट उसके बारे में, और मैं अपनी कैंडिडेचर आपके सामने ऑफर करता हूँ, यानी कि मैं अप्लाई करता हूँ। एज रिगार्ड्स माई क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आई एम एनक्लोजिंग माई रेज्यूमे टू एनेबल यू टू मेक एन असेसमेंट ऑफ माई सुटेबिलिटी फॉर द गिवन पोस्ट। मैं अपना रिज्यूमे साथ में भेज रहा हूँ जिससे कि आप देख सकें कि क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। इन केस माई एप्लीकेशन इज़ वर्थ कंसिडर्ड, अगर आप मेरी एप्लीकेशन को वर्दी मानते हैं कि ये काम की है, आई विल बी अवेलेबल फॉर इंटरेक्शन एट एनी टाइम, तो आप कभी भी मुझे इंटरेक्शन के लिए बुला सकते हैं। इफ़ सिलेक्टेड, अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है, आई एश्योर यू टू वर्क विद अटमोस्ट डेडिकेशन टू गिव एक्सपेक्टेड रिजल्ट, तो रिजल्ट जो आप मुझसे चाहते हैं मैं वो बढ़िया काम आपको करके दूंगा पूरे डेडिकेशन के साथ। थैंक यू, योर्स ट्रूली, और नाम पेपर में दिया हुआ है क्वेश्चन में आशीष, और नीचे हमें लिखना चाहिए एंक्लोजर रेज्यूमे। एंक्लोजर का मतलब ये होता है कि जब भी कभी कोई आप लेटर एप्लीकेशन ऐसी बनाते हैं जिसमें कोई और कागज़ अटैच करना होता है तो साथ में एंक्लोजर लिखना चाहिए। यहाँ पर क्या अटैच कर रहे हैं हम, रेज्यूमे, तो उस चीज़ का नाम। आप पर्सनल लाइफ में कई बार अप्लाई करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ पर आधार कार्ड की कॉपी या पैन कार्ड की कॉपी या कोई और ऐसा आईडी प्रूफ आपको चाहिए, तो आप नीचे लिख लीजिए एंक्लोजर, और कॉलन लगा के 2 बिंदी लगा के साथ में लिख दीजिए आधार कार्ड, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, कॉपी ऑफ आइडेंटिटी कार्ड। ये नॉलेज की बात थी। ओके, उसी के कंटिन्यूशन में उसका रिज्यूमे है। नेम आशीष जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। डेट ऑफ बर्थ जैसा कि मैंने बताया XX डालना है, फादर्स नेम XX डालना है, पापा का नाम अपने पापा का नाम नहीं लिखना है यहाँ पर। क्वालिफिकेशन, अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर उनको ऑफिसर चाहिए अकाउंट्स के काम के लिए तो बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम पास दे सकते हैं आप। कहाँ से किया, फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आप पंजाब यूनिवर्सिटी, हरियाणा यूनिवर्सिटी कुछ भी लिख सकते हैं। गॉट 75% परसेंटेज कम ज़्यादा कर सकते हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपने उससे रिलेटेड कोई कोर्स किया हुआ है, कोई और चीज़ आगे की हुई है तो वो लिख सकते हैं, जैसे गुड नॉलेज टू वर्क ऑन कंप्यूटर्स यूजिंग एक्सेल एंड अदर प्रोग्राम्स। फिर एक्सपीरियंस, आई हैव बीन वर्किंग एज एन अकाउंट्स ऑफिसर एट जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी फॉर 4 ईयर्स। ये क्वेश्चन में दिया था कि मिनिमम 4 ईयर्स चाहिए एक्सपीरियंस, वो आपने मेंशन कर दिया। लैंग्वेजेस नोन, ये अच्छा होता है अगर आप डाल देते हैं तो इंग्लिश एंड हिंदी, या आप इसमें पंजाबी या कोई अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज आती है तो वो भी साथ में लिख सकते हैं। हॉबीज़, टू रीड मोर एंड मोर बुक्स एंड टू एक्सप्लोर थिंग्स रिलेटेड टू माई वर्क। सैलरी एक्सपेक्टेड जैसा कि मैंने बताया था नेगोशिएबल। एड्रेस जो क्वेश्चन में दिया था, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर। अब मैं यहाँ पर मैंने जानबूझ के चेंज कर दिया, मैंने चीज प्लेस, डेट और नेम दोबारा से नहीं लिखा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप उसको नहीं भी लिखते हैं तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लिख दें तो अच्छी बात है, नहीं लिखते हैं तब भी ठीक है। तो इसके अलावा मैंने नीचे एक लाइन डाल के लिखा है, स्टूडेंट्स यू कैन ऐड अदर थिंग्स टू लाइक रेफरेंसेस। कई बार क्या होता है कि कई जगहों पर रेफरेंसेस मांगे जाते हैं, यानी कि अगर आप किसी को समाज में जानते हैं, जैसे प्रिंसिपल हैं, कोई डॉक्टर हैं, तो उनका रेफरेंस दीजिए, वो थोड़ी तसल्ली देते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है, और एग्ज़ाम में अगर आप दे दें तो ठीक है, नहीं दें तो कोई नुकसान नहीं है आपका। और मोर एक्सपीरियंसेस, हो सकता है आपने सिर्फ यहीं पर नहीं कहीं और इससे पहले भी काम किया हो, वो आप डाल दीजिए, डाल सकते हैं, आपका नुकसान नहीं होगा। और प्लीजिंग पर्सनालिटी, ये वाली बात भी आप लिख सकते थे उधर जब आप कवरिंग लेटर बना रहे थे कि आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स या एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, प्लीजिंग पर्सनालिटी। ये अच्छा होता है अगर आप ये सब चीज़ें लिखते हैं। यहाँ मैंने एक और ले लिया क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लिए हैं, लेटर के भी और एप्लीकेशन फॉर जॉब के भी। ये क्वेश्चन भी 2016 में आ चुका है। तो राइट एन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग ए रिज्यूमे इन 120 to 150 words for the post of receptionist advertised in a national newspaper by JKL Publishers, Peshwa Road, Pune. You are Karuna, M114 Mall Road, Pune, a graduate from SNDT University and have done a secretarial practice course from YMCA Mumbai. तो आपका नाम ये है, आपने ये कोर्स कर लिया, आपने एक JKL पब्लिशर ने जो एडवर्टीज़मेंट दी है रिसेप्शनिस्ट के लिए वो देखी और आपने डिसाइड किया कि आप अप्लाई करें। M114 माल रोड पुणे, 7 अगस्त डेट आ गई। द डायरेक्टर मैनेजर
चेयरमैन। मैंने जानबूझ के 3 लिखे हैं क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि एड्रेस किसको करें। आमतौर पे तो दिया होता है, अगर ना दिया हो, जैसे ये 2016 वाले बोर्ड के पेपर में नहीं दिया हुआ था, तो अगर आप द डायरेक्टर लिखते हैं तब भी ठीक है, द मैनेजर लिखते हैं तब भी ठीक है, द चेयरमैन लिखते हैं तब भी ठीक है। कोई भी एक लिखना है पेपर में, सारे नहीं लिखने हैं। JKL पब्लिशर्स, पेशवा रोड, पुणे, वो एड्रेस यहाँ पर आ गया। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट। सर, दिस इज विद रेफरेंस या इन रेफरेंस, दोनों सही है। टू योर एडवर्टीजमेंट फॉर द अबव नेम पोस्ट आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम। आई एम ए ग्रेजुएट फ्रॉम SNDT यूनिवर्सिटी। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, वो आपने यहाँ ले लिया। आई हैव आल्सो डन ए सेक्रेटरियल प्रैक्टिस कोर्स फ्रॉम YMCA मुंबई, वो भी इसमें दिया हुआ था। आई एम वेल वर्स्ड इन शॉर्ट हैंड एंड MS ऑफिस। ये थोड़ा सा एक अलग तरह की क्वालिफिकेशन है जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप किसी ऑफिस जॉब के लिए, इस तरह के किसी काम के लिए, रिसेप्शनिस्ट हो गया, ऑफिस असिस्टेंट हो गया, तो ये क्वालिफिकेशन आपके पास में होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं मेंशन फिर करना चाहूँगा कि कल को जो बच्चे क्लरिकल जॉब के लिए या इस तरह के किसी काम के लिए जाना चाहते हैं, तो स्टेनो बनना चाहते हैं, तो उनको शॉर्ट हैंड का कोर्स ज़रूर करना चाहिए, ये हेल्प करेगा। और MS ऑफिस तो हर जगह आजकल कॉमन है, चाहे आप टीचिंग में जाएं, क्लरिकल में जाएं, ऑफिसर ग्रेड में जाएं, किसी भी काम में जाएंगे तो MS ऑफिस तो आपको आना ही चाहिए। आई हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश एंड हिंदी। यहाँ पर जिन भाषाओं के ऊपर आपकी पकड़ है वो मेंशन कर दिया। आई हैव प्लीजिंग पर्सनैलिटी, मेरी अच्छी पर्सनैलिटी है, ये भी इसमें मेंशन कर दिया। यहाँ पर मैंने पैराग्राफ चेंज कर दिया। इट इज़ रिक्वेस्टेड टू यू प्लीज़ गो थ्रू माई यहाँ पर माई होना चाहिए, माई एनक्लोज्ड resume फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड यू मे कॉल मी फॉर इंटरेक्शन या इंटरव्यू एनी टाइम। कोई एक लिखना है दोनों में से। तो अगर आप मेरा रिज्यूमे पढ़ेंगे, उसके बाद अगर आपको ठीक लगे तो आप मुझे इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। थैंक यू, योर्स ट्रूली करुणा। और एंक्लोजर में फिर वही रेज्यूमे आ जाएगा। और अब हम देखते हैं कि रेज्यूमे में क्या लिखा है। ओके, तो इसका जो रेज्यूमे है क्वेश्चन नंबर 2 का, नेम करुणा एज पर क्वेश्चन, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ जैसे मैंने समझाया था, क्वालिफिकेशन BA फ्रॉम SNDT यूनिवर्सिटी विद 72%। अब पोस्ट का नाम है वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट, तो आप यहाँ पर BA BCom BSc कुछ भी लिख सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। पर आगे जो है SNDT यूनिवर्सिटी से आपने कोर्स किया, पढ़ाई की, वो आपने मेंशन कर दिया। परसेंटेज लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। और जो कोर्स पेपर में बोला गया था वो भी आपने किया, उसको भी आपने मेंशन कर दिया। फिर आ गया एक्सपीरियंस, प्रेजेंटली वर्किंग एज ए रिसेप्शनिस्ट इन ABC इन्फोटेक। ये उसमें दिया नहीं था, कोई कंडीशन नहीं थी क्वेश्चन के अंदर, पर जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आप चाहें तो उसके अंदर अपना एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हैं। सैलरी एक्सपेक्टेड नेगोशिएबल, एड्रेस क्वेश्चन में जो दिया है, ईमेल कॉन्टैक्ट नंबर XX, लैंग्वेजेस नोन मैंने अभी समझाया था, डाल दीजिए। और हॉबीज़ जो है रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग टू म्यूज़िक। अब यहाँ पर आप प्लेस लिख सकते हैं, पुणे आ जाएगा। अब दिल्ली नहीं लिखना यहाँ पर, क्योंकि आप रहते पुणे में हैं, तो यहाँ पर प्लेस पुणे लिखिए। डेट जिस दिन आप काम करेंगे या पेपर देंगे उस दिन का, राइट साइड में नाम ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख दो, ये 3 चीज़ें, नहीं तो छोड़ दो आप। तो आई होप कि आपको लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन फॉर जॉब में अब कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू।